हाय एवरीवन, वेलकम टू PWIT जैम एंड CSIR नेट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है फिजिक्स वाला के इस ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है केशव गिलोत्रा। चलिए शुरू करते हैं आप सभी के साथ इस बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट को हम यहाँ पर आगे के ऊपर बढ़ाते हैं। आज आप लोगों के साथ कुछ लेक्चर को हम लोगों ने जो है इंटरचेंज किया है। आज आप सभी के साथ मैं 4 बजे यहाँ पर अवेलेबल हुआ हूँ। पॉइंट सेट टोपोलॉजी लेक्चर नंबर 2 के ऊपर अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और हमारा रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 4 आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए जी, पॉइंट सेट टोपोलॉजी के ऊपर आज हम यहाँ पर बात करते हैं। आज हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं, एक बार हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज की क्लास में हम लोग जो हैं यहाँ पर सुप्रीमम एंड इनफीमम ऑफ अ सेट के ऊपर बात करेंगे। इनफीमम ऑफ अ सेट के ऊपर बात करेंगे। इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर बात करेंगे कि अगर मुझे दो सेट यहाँ पर गिवन हो एडिशन के तौर पर कि a प्लस बी का सुप्रीमम हमारे पास क्या होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इनफीमम ऑफ a प्लस बी का दो सेट को अगर हम एडिशन करते हैं तो उन सब का इनफीमम क्या होता है। और इसके बाद हम लोग जो है डिस्कशन यहाँ पर कर रहे होंगे, दैट इज द सुप्रीमम एंड इनफीमम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अगर हम यहाँ पर बात करें प्रोडक्ट ऑफ टू सेट के ऊपर अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मुझे यहाँ पर निकालना है सुप्रीमम ऑफ ए इंटू बी, वो हमारे पास क्या होगा। इसके ऊपर आज हम यहाँ पर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही बेहतरीन और क्वालिटी कंटेंट के साथ जो है हम इस कॉन्सेप्ट को आगे के ऊपर बढ़ा रहे होंगे। बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर आगे के ऊपर जो है वो बढ़ा रहे होंगे। चलिए जी, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सुप्रीमम ऑफ अ सेट हमारे पास होता क्या है। मैंने आप लोगों को अपर बाउंड के बारे में बताया था, है ना। अगर आप लोग यहाँ पर 1 मिनट के लिए यहाँ पर देखें कि अपर बाउंड ऑफ अ सेट के ऊपर मैंने आप लोगों को क्या बोला था। मैंने ये बात बोली थी कि हमारे पास कोई m जो होगा वो रियल नंबर से अवेलेबल होता है। इस m को अपर बाउंड होने के लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x इज लेस देन और इक्वल टू m अगर मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हो तो m मेरे पास क्या हो जाता है, अपर बाउंड कहलाता है। m मेरे पास अपर बाउंड कहलाता है, हाँ या ना। अब हमारे पास यहाँ पर कोई रियल नंबर है, ध्यान से देखना। ये मेरे पास यहाँ पर कोई रियल नंबर का सेट रियल लाइन है और यहाँ पर ये जो सेट है हमारे पास ये सेट ई है। यहाँ पर ये सेट के सभी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, ये सारे x एलिमेंट हैं। मैंने बोला कि यहाँ पर ये जो कैपिटल M है ग्रीन कलर में, वो इसका क्या कहला रहा है, यहाँ पर अपर बाउंड कहला रहा है, हाँ या ना। वो उसका क्या कहला रहा है, अपर बाउंड कहला रहा है। क्लियर है ना बात। यस सर, क्योंकि सर x जो है वो हमारे पास लेस देन और इक्वल टू m, या तो लेस देन होगा या तो इक्वल टू m होगा। हमने ये बात अपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। हाँ जी सर। अब अच्छा, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बात बोलूँ कि इस सेट के पास अनकाउंटेबल नंबर ऑफ अपर बाउंड्स अवेलेबल हैं, हाँ सर आपने लास्ट क्लास में ये बता दिया था, इस सेट के पास अनकाउंटेबल नंबर ऑफ अपर बाउंड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब इन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ अपर बाउंड्स के अंदर, इन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ अपर बाउंड्स के अंदर जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा उसे ही हम लोग सुप्रीमम बोलते हैं। और इसका दूसरा नेम, सुप्रीमम का दूसरा नेम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड। ध्यान से समझिएगा, लीस्ट अपर बाउंड भी इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ सेट, जिसको हम लोग सुप्रीमम का नेम भी देते हैं, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ सेट। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझो, इन सब में से सबसे छोटा मुझे कब दिखेगा, ध्यान से देखना। इन सब में से मुझे सबसे छोटा जो बाउंड है वो कब दिखेगा, जब मैं ऐसा बोल दूंगा कि मेरे पास फॉर ऑल एप्साइलन के लिए, अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ फॉर ऑल एप्साइलन के लिए, मैंने अगर ऐसा कर दिया कि m में से अगर मैंने एप्साइलन को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, m में से मेरे पास यहाँ पर एप्सिलॉन को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास कोई एक y एलिमेंट यहाँ पर अवेलेबल होगा। हम ये बात बोल देंगे कि देयर एग्जिस्ट अ y विच आर बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट m माइनस एप्सिलॉन से वो जो y है वो बड़ा हो जाएगा। वेयर एप्सिलॉन इज एज स्मॉल एज वी प्लीज, जितना छोटा हम उसको यहाँ पर ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने आप लोगों को ये बात बोली कि हमारे पास ये जो कैपिटल M है ये इसका क्या है, हमारे पास अपर बाउंड है।
और इसके पास अनकाउंटेबल नंबर ऑफ अपर बाउंड्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब इसी m को मुझे लीस्ट अपर बाउंड कब दिखाना है, जब ये सबसे छोटा अपर बाउंड होगा, ठीक है। अब अगर मैंने इसमें से यहाँ पर कुछ एप्सिलॉन को मैंने सब्ट्रैक्ट करा और जूम करके दिखा रहा हूँ, सपोज करो वो जो ये है मेरे पास यहाँ पर ये m माइनस एप्सिलॉन आ जाएगा, हाँ या ना। अब ये जो m माइनस एप्सिलॉन के अंदर से हमारे पास यहाँ पर रियल नंबर नहीं, मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो y है वो a से बिलोंग करेगा, मेरे पास यहाँ पर ये a से होना चाहिए, तभी तो वो एलिमेंट मेरे पास यहाँ पर ये जो y यहाँ पर अवेलेबल होगा वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ग्रीन कलर के y में। आप लोगों को दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है ना। तो मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल होगा, दिस इज y। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर m माइनस एप्सिलॉन जो है वो लेस देन y आ गया। इसका मतलब m माइनस एप्सिलॉन जो है अब अपर बाउंड नहीं बना, इसका मतलब m ही मेरे पास यहाँ पर सबसे छोटा अपर बाउंड होगा, इसलिए हम उसको यहाँ पर लीस्ट अपर बाउंड यहाँ पर बोल रहे हैं, इसलिए हम उसको यहाँ पर लीस्ट अपर बाउंड के नाम से यहाँ पर बोल रहे हैं। क्या डेफिनेशन क्लियर हुई आप लोगों को? अभी तो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन लिखवाई नहीं है, बेसिकली इसका जो सेंस है कि ये होता क्या है वो क्लियर हुआ। अगर आप लोगों को ये सेंस क्लियर होगा ना कि हाँ सर अब हमें क्लियर है, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है। ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है, दैट इज द अपर बाउंड ऑफ अ सेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है, जिसको हम लोग अब यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया देख सकते हो कि ये जो y है इस m और m माइनस एप्सिलॉन के बीच में हो गया। इसका मतलब अगर मैं इसको बोल दूं कि m माइनस एप्सिलॉन इज नॉट अपर बाउंड, इज नॉट, अब मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया है, ये अपर बाउंड नहीं रहा। अगर ये मेरे पास यहाँ पर अपर बाउंड नहीं रहा तो इसका मतलब m को क्या होना पड़ेगा, m शुड बी लीस्ट। ये मेरे पास यहाँ पर लीस्ट सबसे छोटा है। अब इसका मतलब ये अगर छोटा है तो इसका मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ सर ये पहले से ही अपर बाउंड है और ये लीस्ट भी हो गया, इसका मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ कि लीस्ट अपर बाउंड ULB, यस सर। और लीस्ट अपर बाउंड होते ही ये मेरा क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ अ सेट बनेगा। क्या बात आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हुई? यस सर। अब अगर मैं इसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर इसका सेंस यहाँ पर दे दूँ, फिर डेफिनेशन में आप लोगों को लिखवाई दूंगा कि इन्फीमम ऑफ अ सेट के ऊपर आप लोगों को क्या बात यहाँ पर करनी है। इन्फीमम ऑफ अ सेट के लिए आप लोगों को लोअर बाउंड के बारे में पता होना चाहिए। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि हमारे पास लोअर बाउंड यहाँ पर क्या होता है ना। हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, लोअर बाउंड के ऊपर बातचीत यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस करनी है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ बिल्कुल हो रही है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि ए मेरे पास यहाँ पर सबसेट ऑफ आर यहाँ पर अवेलेबल है और ये मेरे पास स्मॉल m विच आर बिलोंग्स टू द रियल नंबर, ये इसके लिए लोअर बाउंड का काम कब करेगा, लोअर बाउंड का काम यहाँ पर हम लोग इसको कब बोलेंगे, जब हमारे पास यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर बोल दिया कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल m। ये मेरे पास यहाँ पर जो स्मॉल m से वो बड़ा होगा। पिछले वाले पेज पे हम लोगों ने क्या बोला था, विच इज x इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल m है, तो इसका मतलब स्मॉल m क्या हो जाएगा, इसके लिए लोअर बाउंड का काम करेगा, हाँ या ना, लोअर बाउंड का काम करेगा। ऐसा मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में समझाया भी था और एक आप लोगों को डायग्राम भी यहाँ पर दिया था कि हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर क्या अवेलेबल है। सपोज करो ये मेरे पास यहाँ पर सेट ए है, ये इसके सभी एलिमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं विच आर x एलिमेंट्स, और मेरे पास यहाँ पर ये जो एलिमेंट है ये मेरे पास स्मॉल m का काम कर रहा है। इसका मतलब स्मॉल m से सारे एलिमेंट बड़े हैं, इसका मतलब स्मॉल m इसके लिए लोअर बाउंड का काम कर रहा है। सर आपने एक और बात यहाँ पर बताई थी कि इसके पास भी अनकाउंटेबल नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स अवेलेबल हैं, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब इन लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा जो लोअर बाउंड होगा उसे हम लोग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी बोलेंगे। तो सुप्रीमम का दूसरा नाम आप लोगों के पास क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। हाँ जी, इसको हम लोग यहाँ पर लोअर बाउंड भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसको हम लोग यहाँ पर GLB भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड।
क्लियर है बात यहाँ तक? बढ़ूँ आगे? पक्का? सर अब इसको हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड करने के लिए क्या करना होगा? इसका मतलब सर हम यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर सर हमें इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड करना है तो इसका मतलब m जो है शुड भी हमारे पास सबसे पहले m हमारे पास क्या होना चाहिए, लोअर बाउंड होना चाहिए। m जो है हमारे पास लोअर बाउंड होना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए, फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए देर एग्जिस्ट अ वाई विच आर बिलोंग्स टू ए, मेरे पास यहाँ पर कोई ए के अंदर एलिमेंट्स अवेलेबल होगा सच दैट कि मेरे पास वो जो m प्लस एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर ग्रेटर देन y हो जाए, वो मेरे पास यहाँ पर ग्रेटर देन y हो जाए। इसका मतलब जैसे ही मैं इसको और आगे प्लस करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर ये रियल नंबर आप लोगों को डिफाइन करा, ये पॉइंट यहाँ पर रियल नंबर डिफाइन करी, मेरे पास यहाँ पर m जो है मेरे पास यहाँ पर क्या स्मॉल m लोअर बाउंड का काम कर रहा है, और मैंने m प्लस एप्सिलॉन करा तो m प्लस एप्सिलॉन मेरे पास सपोज करो कहीं ना कहीं यहाँ आ रहा है, दैट इज m प्लस एप्सिलॉन वाली बात यहाँ पर अवेलेबल हो गई, हाँ या ना? बढ़ूँ आगे? पक्का? अब ये m प्लस एप्सिलॉन के बीच में ये मेरे पास यहाँ पर कहीं ना कहीं ये y पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, हाँ या ना? बढ़ूँ आगे? पक्का? तो ये मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट्स अवेलेबल है। एक बार जल्दी से आप लोग यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट इस लोगों इनकी जो है ना डेफिनेशन लिखवाता हूँ। अभी तो सिर्फ मैंने आप लोगों को फील करवाया, एक बार जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं साइड हो रहा हूँ। ये बिल्कुल आप लोगों के साथ मैं लाइव क्लास के अकॉर्डिंग ही, जैसा मैं लाइव पढ़ाता हूँ आप लोगों को, वैसा आप लोगों के साथ ये क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक फील आए कि हाउ थिंग्स विल बी डन। एक बार जल्दी से आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे के ऊपर यहाँ पर बातचीत को अवेलेबल करवाते हैं। जल्दी से आप लोग इसको यहाँ पर बढ़िया आगे के ऊपर बोलो भाई। किसी का कोई भी डाउट हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, हम आप सभी के साथ इस बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट को डिलीवर कर रहे हैं। वो लाइव क्लास में ऐसा होता ना कि इधर स्क्रीन लगी हुई है बेचारी, तो यहाँ पर इस स्क्रीन को हम लोग जो है कमेंट पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, और आज ये बेचारी यूज़ नहीं हो रही है, ये नाराज़ हो रही है मुझसे। खैर कोई बात नहीं, आप लोग जल्दी से जल्दी लाइव बैच ज्वाइन करिएगा ताकि हम लोग आप सभी के साथ इस क्वालिटी कंटेंट को यहाँ पर और बेहतर तरीके से आगे के ऊपर बढ़ा पाएँ। हम लोग बहुत बातें भी करते हैं, चिल भी रहते हैं, मजाक मस्ती भी करते हैं लाइव क्लास के अंदर। हाँ, अब ये रिकॉर्डेड है तो ऐसा लगता है कि कोई सुन रहा है या नहीं, लेकिन हाँ हमने पूरी कोशिश यहाँ पर ज़रूर करी है। ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है। चलो बढ़ते हैं आगे के ऊपर। सर इसको m प्लस एप्सिलॉन को लिए जब हम रियल लाइन के अंदर पढ़ते हैं तो जो हमने इस तरफ आना होता है ना, जब हम लोगों ने यहाँ पर लेफ्ट टू राइट आना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और जब हमें राइट टू लेफ्ट आना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें से डिक्रीज करते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझ रहे थे। अब एक बार प्रॉपर डेफिनेशन आप लोग यहाँ पर लिख लो, दिस इज द सुप्रीमम ऑफ अ सेट, दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ सुप्रीमम ऑफ अ सेट। अब आप लोग इसको यहाँ पर जल्दी से नोट डाउन कर लो कि अगर ए कोई भी मैंने यहाँ पर सबसेट लिया है आर का, और कैपिटल एम मेरे पास कोई भी यहाँ पर रियल नंबर है, उसे हम लोग यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ अ सेट कब बोलते हैं, जब सबसे पहले एम जो है मेरे पास यहाँ पर लोअर बाउंड होना चाहिए। एम हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, लोअर बाउंड, जैसा मैंने आप लोगों को अभी डिफाइन करा। और एम जो है, इससे एम के अलावा और कोई लोअर बाउंड यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। यही बात मैंने आप लोगों को अभी पीछे डिफाइन करी है, यही बात मैंने आप लोगों को जो है पीछे अभी डिफाइन करी है। चलो ठीक है, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सम एग्जाम्पल। अब आप लोगों को इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर बात करनी है कि हाउ थिंग्स विल बी डन, हाउ थिंग्स विल बी डन। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर बात करूं, दैट इज द सुप्रीमम ऑफ, उन्होंने हम यहाँ पर मुझे दिया हुआ है सुप्रीमम ऑफ अ एम्प्टी सेट, वो मेरे पास यहाँ पर क्या अवेलेबल है। अच्छा, सुप्रीमम ऑफ अ एम्प्टी सेट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एम्प्टी सेट क्या होता है, खाली सेट है। अब मैं यहाँ पर बात बोल दूँ कि हर रियल नंबर जो है, हर रियल नंबर जो है इसका सुप्रीमम कहलाएगा, हर रियल नंबर जो है इसका सुप्रीमम कहलाएगा, हाँ या ना?
ओके जी। अब इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर ये पूरा का पूरा सेट क्या आ गया, मेरे पास ये आर के इक्वल है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर ये बात बोल दूँ कि ये जो वैल्यू है ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी हो सकती है, हाँ या ना। बढ़ूँ आगे, तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा रिवर्स कॉन्सेप्ट आता है। जब हम सुप्रीमम ऑफ एम्प्टी सेट के ऊपर बात करते हैं तो वो माइनस इन्फिनिटी आता है, थोड़ा रिवर्स आता है। सुप्रीमम का मतलब सबसे बड़ा एलिमेंट हो सकता है, तो माइनस वाला नंबर भी उसके लिए सबसे बड़ा हो सकता है, इसलिए इसका नाम यहाँ पर हम लोग इसको माइनस इन्फिनिटी के तौर पर यहाँ पर डिफाइन करते हैं। अगर मुझे इसका इन्फीमम निकालना होगा तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा, बस ये आप लोगों को ध्यान देना है। अब यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया है, ये एम्प्टी सेट के ऊपर बात कर रहा है तो ये माइनस इन्फिनिटी है। ये मेरे पास यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ रियल नंबर, सुप्रीमम ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर, सुप्रीमम ऑफ सेट ऑफ इंटीजर और सुप्रीमम ऑफ माइनस इंटीजर के ऊपर यहाँ पर हमें बोल रहा है। तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या क्या अवेलेबल है, सुप्रीमम ऑफ रियल नंबर। सर रियल नंबर जो है हमारे पास नॉट बाउंडेड अबव है, ये मेरे पास यहाँ पर बाउंडेड अबव नहीं है। तो इसका मतलब सर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट अब यहाँ पर बनता है, एक हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर बनता है। इसी के साथ आप लोग यहाँ पर इसको लिख लेना। यस एवरीवन, अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ आप लोगों को, इफ अ सेट ए इज नॉट बाउंडेड अबव, नॉट बाउंडेड अबव, मेरे पास वो यहाँ पर बाउंडेड अबव नहीं है, दिस इम्प्लाइज उस केस में मेरे पास जो सुप्रीमम ऑफ ए होगा वो मेरे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा, वो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप लोगों के साथ मैंने यहाँ पर शेयर किया, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर जो है वो शेयर किया। अब हम यहाँ पर देखते हैं, सर आर जो है वो नॉट बाउंडेड अबव है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। यस बिल्कुल, सुप्रीमम ऑफ ये मेरे पास हो जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, और यहाँ पर इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। लेकिन माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो सुप्रीमम में -1 जो होगा वो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, तो इसका आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, -1। क्या बातें आप लोगों को क्लियर हो रही हैं? अगर आप लोगों को क्लियर है तो प्लीज़ एक बार आप लोग यहाँ पर मुझे इसको, आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट भी मार्क करें और एक बार आप लोग इसको यहाँ पर नोट डन भी करें। नोट डन हो जाए तो एक बार आप लोग मुझे क्लियर कमेंट सेक्शन पे बोल देना कि सर हमें सारा जो सुप्रीमम का कॉन्सेप्ट है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया। पहले आपने सर हमें अपर बाउंड के बारे में लास्ट क्लास में बताया, अब इसके बाद सर आपने हमें यहाँ पर इसको अपर बाउंड को ही लीस्ट अपर बाउंड कैसे चेक करना है वो आपने हमें यहाँ पर बताया है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी था, बहुत ही जो है हम यहाँ पर इसको नोट डाउन कर पाएंगे। जल्दी से आप लोग इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे के ऊपर यहाँ पर बढ़ रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन और क्वालिटी कंटेंट के साथ जो है हम इस पॉइंट को यहाँ पर आगे के ऊपर बढ़ा रहे हैं, हाँ या ना। बढ़ूँ आगे पक्का? चलो अब हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द इनफीमम ऑफ अ सेट, इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। चलो अब इसकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। इनफीमम ऑफ अ सेट के लिए यहाँ पर क्या अवेलेबिलिटी है देखना है। यहाँ पर फिर से वही, अगर मैं बोलता हूँ कि ए मेरे पास यहाँ पर रियल नंबर है और स्मॉल एम मेरे पास यहाँ पर, ए मेरे पास सबसेट है रियल नंबर का, स्मॉल एम मेरे पास कोई भी आर्बिट्ररी रियल नंबर है, स्मॉल एम को ही हम लोग यहाँ पर उसका इनफीमम ऑफ अ सेट कब बोलते हैं, जब यहाँ पर हमारे पास ये इसका पहला कंपलसरी पॉइंट और ये इसका दूसरा कंपलसरी पॉइंट, दोनों कंपलसरी पॉइंट हमारे पास यहाँ पर होने चाहिए सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलूँ तो क्या पॉइंट बोला हुआ है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज ग्रेटर देन एम। इसका मतलब वो जो एम है हमारे पास, एम शुड बी, मेरे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, लोअर बाउंड ऑफ, ये मेरे पास यहाँ पर लोअर बाउंड ऑफ ए होना चाहिए, m शुड बी लोअर बाउंड ऑफ a। और यहाँ पर हम लोग इसको क्या प्रूफ कर रहे हैं कि m जो है हमारे पास यहाँ पर सबसे छोटा जो है लोअर बाउंड होगा। क्लियर है ना। यहाँ पर हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया है कि m इज लीस्ट, यहाँ पर हम लोगों ने लीस्ट नहीं ग्रेटेस्ट, यहाँ पर हम लोगों ने सबसे बड़े के ऊपर बात बोली है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हम लोग यहाँ पर इसको बता पा रहे हैं, है ना। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हम इस पॉइंट को यहाँ पर लिख पा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को इन सुप्रीमम और इनफीमम दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर मैंने बता दिया था, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट भी जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अब जो मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ वो इसी से रिलेट करता हुआ, दैट इज द सुप्रीमम ऑफ सम ऑफ टू
सेट के ऊपर बात करेंगे, इन्फीमम ऑफ सम ऑफ टू सेट के ऊपर अब हम लोग जो हैं यहाँ पर बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट के साथ। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि इन्फीमम ऑफ एम्प्टी सेट जो होगा वो आप सभी के साथ यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी के तौर पर हम इस पॉइंट को यहाँ पर बताएंगे। बाकी आप सभी लोग जो हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स के तौर पर यहाँ पर बात कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर बात बोलूँ, पिछले पॉइंट के ऊपर मैंने आप लोगों को ये रिजल्ट लिखवाया था कि अगर मेरे पास यहाँ पर इफ ए इज नॉट बाउंडेड अबव देन सुप्रीमम इज पॉजिटिव इन्फिनिटी, और अगर अब मैं यहाँ पर बात बोलूँ कि ए इज नॉट बाउंडेड बिलो तो सुप्रीमम इज माइनस इन्फिनिटी। ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो चलिए आप लोग अब यहाँ पर इसको लिख लीजिए। तो मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है इसका, यहाँ पर मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है इस पॉइंट का यहाँ पर। चलो जल्दी से अब हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। इफ ए इज नॉट बाउंडेड बिलो, मेरे पास अब यहाँ पर वो बाउंडेड बिलो सेट नहीं है, तो इसका मतलब अगर हमें यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ ए लिखना है, सॉरी सुप्रीमम तो मेरे पास यहाँ पर हो गया, तो हमें अगर यहाँ पर लिखना हो इन्फीमम ऑफ ए तो वो मेरे पास माइनस इन्फिनिटी होता है। वो मेरे पास यहाँ पर इन्फीमम ऑफ ए जो है वो माइनस इन्फिनिटी होता है। एक बार जल्दी से आप लोग जो हैं इस पॉइंट को यहाँ पर भी, सारे पॉइंट को आप सभी लोग जो हैं इसको यहाँ पर नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को, ये जो डेफिनेशन है ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए इस डेफिनेशन का कंपल्सरी पार्ट नंबर 1 एंड दिस इज द कंपल्सरी पार्ट नंबर 2। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जल्दी से आप सभी लोग जो हैं इसके बारे में यहाँ पर डिफाइन करें। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़ूँ आगे, किसी का कोई भी डाउट हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, है ना। कमेंट सेक्शन में मैं आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हूँ। कितना हो गया? 21 मिनट की क्लास हो चुकी है। देख सकते हो कोई कट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जैसा मैं लाइव पढ़ाता हूँ वैसा आप लोगों को मैं रिकॉर्डेड वे में भी दे रहा हूँ। लाइव में भी मैं बोलता हूँ कि आप लोग जो है थोड़ी सी मस्ती कर लो, नोट डाउन कर लो एंड सो ऑन। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी आप लोगों को एक बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक एसेंस हो जाए कि हम लोग बैच के अंदर पढ़ाते कैसे हैं। नाउ द कॉन्सेप्ट इज द फाइंड द सुप्रीमम एंड द इन्फीमम ऑफ दीज सेट। अब इस सेट के अंदर आप लोगों को क्या लगता है कि हाउ थिंग्स विल बी डन, किस तरीके से हम इसको यहाँ पर प्रोसीड कर सकते हैं, ये अब आप लोगों को यहाँ पर डिफाइन करना। कैसे? सोचो थोड़ी देर के लिए। दोनों सेट में फर्क है। हाँ सर, दोनों सेट में फर्क है, बिल्कुल फर्क है। यहाँ पर सर सेट ए दिया हुआ है जहाँ पर उन्होंने हमारे को दिया हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के ऊपर बात बोली गई है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के ऊपर बात बोली गई है। लेकिन सर हमारे पास अब यहाँ पर ये बी सेट अवेलेबल है जहाँ पर सर हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस वाई सच दैट एक्स एंड वाई जो है वो हमारे पास यहाँ पर रियल नंबर से अवेलेबल है, रियल नंबर से अवेलेबल है। ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे पास कब कंप्लीट होंगे? ये दोनों कॉन्सेप्ट तभी सॉल्व हो पाएंगे जब हमारे पास यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अवेलेबल होगा, दैट इज द सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी विच आर इक्वल टू द सुप्रीमम ऑफ ए plus supremum of b. Similarly, infimum of a plus b which are equal to the infimum of a plus infimum of b, where a and b are the bounded set. a और b जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाने चाहिए? बाउंडेड सेट के तौर पर यहाँ पर अवेलेबल हो जाने चाहिए। ठीक है, मतलब इनका कोई ना कोई बाउंड यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। अपर बाउंड, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर क्या है, इसके लिए मेरे पास यहाँ पर अपर बाउंड के तौर पर हम इस पॉइंट को यहाँ पर ले रहे हैं। हाँ या ना? बढ़ूँ आगे? पक्का? किसी का कोई भी डाउट? चलो अब अगर मैं इसका यहाँ पर प्रूफ करता हूँ कि हाउ थिंग्स विल बी डन, अब आप लोगों को यहाँ पर चीज़ों को समझना होगा। मैं प्रूफ करूँगा आप सभी के साथ यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी विच आर इक्वल टू द सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी के ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। ये रिजल्ट हम यहाँ पर लेंगे, एक बार इसको प्रूफ करके देखते हैं कि ये रिजल्ट हमारा सत्य भी है या नहीं। इसके बाद हम लोग जो है प्रोसीड आउट यहाँ पर हम आगे के ऊपर कर रहे होंगे।
अच्छा, अभी तक हम लोगों ने सुप्रीमम की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है। अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ सेट ए के ऊपर बात करूँ तो हमारे पास वो क्या हो जाना चाहिए? मैंने बोला था कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, और कैपिटल एम मेरे पास यहाँ पर कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है रियल नंबर के अंदर, और कैपिटल एम को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? सुप्रीमम ऑफ ए बोल रहे हैं। अगर वो वेरीफाई करता है कि एम जो है हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? अपर बाउंड हो जाना चाहिए। एम हमारे पास अपर बाउंड हो जाना चाहिए। अपर बाउंड होने के लिए क्या हो जाना चाहिए? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम होना चाहिए। ये इसका क्या होगा? अपर बाउंड होगा। हाँ जी सर। और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या हो जानी चाहिए सर? फॉर ऑल एप्साइलन ग्रेटर देन पॉजिटिव के लिए देर एग्जिस्ट अ वाई विच आर बिलोंग्स टू ई सच दैट, मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या हो जानी चाहिए कि मैंने कैपिटल एम में से क्या करना है? यहाँ पर कैपिटल एम में से कोई एप्साइलन अगर मैं यहाँ पर माइनस करता हूँ तो वो जो वैल्यू है वो मेरे पास यहाँ पर विच इज़ लेस देन वाई मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हो जानी चाहिए। देख लो आप सभी लोग, सुप्रीमम ऑफ ए सेट के ऊपर अगर हम बात करें तो एम माइनस एप्साइलन की वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जानी चाहिए? लेस देन ए हो जानी चाहिए। तो लेस देन वाई अगर मेरे पास यहाँ पर होगी तभी हम इसको यहाँ पर प्रोसीड कर पाएंगे। हाँ या ना? बढ़ूँ आगे? तो ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक बोला आपने। इसका मतलब सर मेरे पास यहाँ पर इन सब बातों का हमें यहाँ पर क्या देना होगा? ध्यान देना होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको उठाता हूँ और थोड़ा सा साइड में और कर देता हूँ, थोड़ा सा साइड में और कर देता हूँ ताकि हमें चीज़ें जो हैं यहाँ पर लिखने में आसानी हो। यस, बोर्ड के अंदर है, बिल्कुल ठीक है। क्लियर है ना? ये मुझे यहाँ पर इसको डिफाइन करना है। अब मैं क्या करता हूं यहाँ पर एक एक करके, सबसे पहले मैं यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ दैट इज द सुप्रीमम ऑफ सेट ई। तो सुप्रीमम ऑफ सेट ए के लिए हम यहाँ पर ये बात कर लेते हैं, फिर सुप्रीमम ऑफ सेट बी हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे। सुप्रीमम ऑफ सेट बी हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ए मेरे पास यहाँ पर कोई भी आर्बिट्ररी सबसेट है ये रियल नंबर का, और मेरे पास यहाँ पर एम ए, ध्यान से समझिएगा, मैंने यहाँ पर एम ए लिख लिया है। एम ए इज मेरे पास यहाँ पर क्या है? सुप्रीमम ऑफ ए। ये मेरे पास यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ ए है ना? इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? पहली कंडीशन क्या हो जानी चाहिए? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, जो मेरे पास एक्स जो है वो लेस देन क्या हो जाना चाहिए? एम ए से छोटा हो जाना चाहिए। मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अब दो सुप्रीमम चाहिए ना। तो एक सुप्रीमम मैंने यहाँ पर एम ए डिफाइन कर लिया और दूसरा सुप्रीमम मैंने यहाँ पर एम बी डिफाइन कर लूंगा। ठीक है ना? यहाँ तक डन। तो इसी बात को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर फॉर ऑल एप्साइलन बाय 2 ग्रेटर देन 0। अब एप्सिलॉन मेरे पास पॉजिटिव क्वांटिटी है, मैं उसको डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, अभी भी पॉजिटिव रहेगी और वो एज स्मॉल एज भी प्लीज हो जाएगी, तो मैं उसको एप्सिलॉन बाय 2 कर सकता हूँ। तो देयर एग्जिस्ट अ वाई बिलोंग्स टू ए सच दैट, मेरे पास यहाँ पर और क्या हो जाना चाहिए? सच दैट। यहाँ से अगर मैं ऐसा करता हूँ कि एम ऑफ ए में से माइनस कर देता हूँ एप्सिलॉन बाय 2, तो वो मेरे पास लेस देन वाई हो जाना चाहिए, विच इज इक्वेशन नंबर 1। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हुई? एक बार जल्दी से आप लोग जो है यहाँ पर इसको नोट डाउन करो, क्योंकि चीज़ें आप लोगों को समझाने के लिए मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। जल्दी से आप लोग इसको एक बार यहाँ पर नोट डाउन करो। मैं यही हूँ आप सभी के साथ, इस बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट को जो है हम यहाँ पर अवेलेबल करवा रहे हैं, हम यहाँ पर जो है अवेलेबिलिटी करवा रहे हैं। बढ़ूँ आगे? पक्का? अच्छा, अब हो सकता है कि हमें ना ये ए एक्स और वाई जो है ना वहाँ पर भी हमें चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक्स ऑफ ए भी लिख देता हूँ और वाई ऑफ ए भी लिख देता हूँ। एक्स ऑफ ए वाई ऑफ ए, कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर इसको डिफाइन कर लेते हैं। दिस इज अ वाई ऑफ ए। ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर है। सिमिलरली अब मुझे यहाँ पर चाहिए है दैट इज द सुप्रीमम। तो मेरे पास अब यहाँ पर जो वैल्यू अवेलेबल होगी, अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए है सर? सुप्रीमम ऑफ बी चाहिए है। तो अब मुझे यहाँ पर अगर सुप्रीमम ऑफ बी अगर मुझे लेना है, तो इसका मतलब मैं इसको यहाँ पर ये सेम डेफिनेशन सुप्रीमम ऑफ बी की लिखूंगा। तो बी इज अ सबसेट ऑफ आर, बी इज अ सबसेट ऑफ आर। हमारे पास अब यहाँ पर एम बी जो है वो मेरे पास यहाँ पर क्या है? सुप्रीमम ऑफ बी है। तो इसका मतलब फॉर ऑल एक्स ऑफ बी बिलोंग्स टू बी, फॉर ऑल एक्स ऑफ बी बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स जो एलिमेंट है बी का वो लेस देन किससे हो जाना चाहिए? मेरे पास यहाँ पर एम बी से हो जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? हाँ या ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल हो रहा है। और इसका मतलब
यहाँ पर ऐसा मैं बोल दूँ फॉर ऑल एप्सिलॉन बाई टू इज ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ y ऑफ b बिलोंग्स टू b। मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, y ऑफ b जो है वो बिलोंग्स टू b हो जाना चाहिए, सच दैट मेरे पास यहाँ पर कैपिटल एम बी माइनस के एप्सिलॉन बाई टू विच इज़ लेस देन वाई ऑफ बी हो जाएगा। तो इसका मतलब अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर इसकी सिर्फ ये डेफिनेशन को ही यहाँ पर अप्लाई किया है। ये दो डेफिनेशन है जिसको मैंने एम बी और एम ए के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप सभी के साथ यहाँ पर डिफाइन किया है। एम बी और एम ए के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने जो है इस पॉइंट को यहाँ पर डिफाइन आउट कर दिया है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल है, विच इज इक्वेशन नंबर 2, which is equation number 2. Now move forward to the define a plus b. अब अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ कि हमें यहाँ पर अगर a प्लस बी को डिफाइन करना है तो सर a प्लस बी के अंदर हमारे पास यहाँ पर किस टाइप के एलिमेंट अवेलेबल हो जाने चाहिए। सर इसके अंदर x प्लस वाई टाइप के एलिमेंट हो जाने चाहिए विच आर बिलोंग्स टू द x प्लस वाई, सच दैट अगर मैं बोलता हूँ x जो है वो मेरे पास a का एलिमेंट है, y जो है वो मेरे पास यहाँ पर b का एलिमेंट यहाँ पर अवेलेबल है। ये मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ a प्लस बी को डिफाइन करा। बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर अवेलेबल है कि मेरे पास यहाँ पर अभी ये जो पॉइंट अवेलेबल है a प्लस बी के अंदर हमारे पास स्मॉल e प्लस स्मॉल बी टाइप के एलिमेंट होते हैं, जहाँ पर ए जो है कैपिटल ए का एलिमेंट होता है और बी जो है वो मेरे पास यहाँ पर कैपिटल बी का एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होता है। हाँ या ना, क्या ये बात आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हुई? इसके बारे में अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ, हाँ या ना? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। अब सर हमें यहाँ पर क्या करना है, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी के ऊपर डिफाइन यहाँ पर करना है। ये पॉइंट अब हमें यहाँ पर डिफाइन करना है, ये वाला सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी विच आर इक्वल टू द सुप्रीमम ऑफ ए एंड द सुप्रीमम ऑफ बी के ऊपर अगर मुझे यहाँ पर डिफाइन करना है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर ये बात बोलूँ कि अब हमें यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर डिफाइन होंगी, तो अगर मैं ये m ऑफ ए ये वाला पॉइंट और m ऑफ b को अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ तो मेरे पास ये पर ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले मुझे इनका बाउंड चाहिए ना यहाँ पर। यस सर, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर ये डिफाइन कर दिया कि अगर मैंने ये m ऑफ e प्लस m ऑफ b के ऊपर डिफाइन करा तो विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द x ऑफ e प्लस x ऑफ b के ऊपर बात मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। हाँ या ना, बढ़ूँ आगे। x ऑफ a का मतलब क्या है? अच्छा चलो, अगर मैं इसको और बेहतर तरीके से आप लोगों के साथ डिफाइन करूँ तो ये दोनों हम लोग यहाँ पर इसको इरेज करते हैं। ऐसा कर देते हैं कि a प्लस बी यहाँ पर डिफाइन करते हैं। a प्लस बी के अंदर x ऑफ a एंड x ऑफ b टाइप के एलिमेंट अवेलेबल हैं, सच दैट ये जो x ऑफ a टाइप का एलिमेंट है ये मेरे पास a का होगा और मेरे पास यहाँ पर x ऑफ b टाइप का एलिमेंट जो है वो मेरे पास यहाँ पर b का होगा। दिस इज अवर प्योर मैथमेटिक्स। हम लोग इसको किसी भी तरीके से यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं, हाँ या ना? हाँ जी सर। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम इसको डिफाइन आउट करें कि हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर क्या बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें ये बात पता चल गई कि मेरे पास इसके लिए ये जो एलिमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं वो हमारे पास यहाँ पर लेस देन है m ऑफ a प्लस m ऑफ b से। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर m ऑफ a प्लस m ऑफ b जो है वो मेरे पास यहाँ पर क्या बन गए हैं, अपर बाउंड ऑफ e प्लस b बन गए हैं। यहाँ पर अभी तक ये क्या बन गए, अपर बाउंड बन गए। अब मुझे इसको यहाँ पर ये शो करना है कि ये मेरे पास यहाँ पर जो है सबसे छोटे ही अपर बाउंड यहाँ पर अवेलेबल हो। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़ूँ आगे, किसी का कोई भी डाउट हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। अब पिछले वाले पॉइंट को यहाँ पर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर m ऑफ b माइनस एप्सिलॉन बाय टू विच इज़ लेस देन y ऑफ b अवेलेबल है और मेरे पास m ऑफ e माइनस एप्सिलॉन बाय टू विच इज़ लेस देन y ऑफ e अवेलेबल है यहाँ पर। तो इसका मतलब हम यहाँ पर अब ये बात बोल सकते हैं कि हमारे पास फॉर ऑल एप्सिलॉन बाय टू पॉजिटिव के लिए मेरे पास यहाँ पर देयर एग्जिस्ट y ऑफ e विच आर बिलोंग्स टू द e एंड y ऑफ b विच आर बिलोंग्स टू द b सच दैट अगर मैं यहाँ पर उन दोनों को यहाँ पर ऐड करता हूँ, क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। कौन कौन सा? m ऑफ e माइनस के एप्सिलॉन बाय टू प्लस m ऑफ b
माइनस के एप्सिलॉन बाय 2 विच इज़ लेस देन वाई ऑफ ए प्लस वाई ऑफ बी पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ से वैल्यू क्या हो गई है, एम ऑफ ए प्लस एम ऑफ बी माइनस के एप्सिलॉन विच इज़ लेस देन वाई ऑफ ए एंड द वाई ऑफ बी का पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। क्या ये जो मैंने स्टेप लिखा ये आप लोगों को क्लियर है, हाँ या ना? ये जो मैंने स्टेप लिखा ये आप लोगों को क्लियर है, हाँ या ना? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा सर, इसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट मिल गया जो ये इसको सबसे लीस्ट बताता है। ये अब मेरे पास यहाँ पर क्या अपर बाउंड नहीं है ना, तो मेरे पास अब यहाँ पर मैं ये बात बोल सकता हूँ कि एम ऑफ ई प्लस एम ऑफ बी माइनस के एप्सिलॉन जो है वो मेरे पास अब यहाँ पर नॉट यू बी, वो मेरे पास अब अपर बाउंड नहीं है। इसका मतलब मेरे पास अब यहाँ पर एम ऑफ ए प्लस बी, एम ऑफ ए प्लस एम ऑफ बी जो है वो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यही लिख लो। तो इसका मतलब एम ऑफ ए प्लस एम ऑफ बी जो है वो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएंगे सर, लीस्ट अपर बाउंड हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, लीस्ट अपर बाउंड यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल होंगे। और ये लीस्ट अपर बाउंड मेरे पास यहाँ पर किसके हैं सर, ये लीस्ट अपर बाउंड मेरे पास किसके हैं, ए प्लस बी की। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी बन जाएगा। और एम ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, सुप्रीमम ऑफ ए होता है, और एम ऑफ बी की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास यहाँ पर सर, सुप्रीमम ऑफ बी होता है। इसका मतलब सर दोनों इक्वेशन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी विच आर इक्वल टू द सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी के बारे में वैल्यू हमें यहाँ पर मिलती है। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो वेरीफाई ऑफ द सेम स्टेप ऑफ दैट इज द इनफीमम ऑफ ए प्लस बी। अगर मुझे यहाँ पर लेना है तो इसका मतलब हमें यहाँ पर इनफीमम ऑफ ए प्लस इनफीमम ऑफ बी के ऊपर हमें यहाँ पर बात करनी है, इनफीमम ऑफ ए प्लस बी के ऊपर बात करनी है, हाँ या ना? बढ़ूँ आगे, पक्का? अच्छा, एक मेरे पास यहाँ पर सेट अवेलेबल था जिसको हम लोगों ने बी सेट यहाँ पर डिफाइन किया था, है ना? मैंने यहाँ पर बी सेट डिफाइन किया था जिसके अंदर मेरे पास क्या अवेलेबिलिटी थी सर, साइन एक्स प्लस कॉस वाई सच दैट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू द रियल नंबर, ऐसा कुछ अवेलेबल है। अच्छा, अगर मैं इस बी सेट को ऐसा लिख लूँ तो आप लोग गुस्सा तो नहीं करेंगे ना, आप लोग बुरा तो नहीं मानेंगे? सर हमने क्या बुरा मानना, आप हमारे बड़े भाई जैसे हैं। तो सर अगर हम यहाँ पर साइन एक्स को यहाँ पर लिख लेते हैं वेयर एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर, प्लस इसको सर हम यहाँ पर इस तरीके से लिख लेते हैं दैट इज कॉस वाई और y बिलोंग्स टू द रियल नंबर। तो सर कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसको नाम दे दो, ये मेरे पास यहाँ पर B2 सेट है, और इसको नाम दे दो कि ये हमारे पास यहाँ पर B1 सेट है। इसका मतलब सर आपने अब यहाँ पर B को क्या डिफाइन कर दिया है कि हमें अब यहाँ पर डिफाइन कर देना है इसको B1 प्लस B2 के टर्म में हमें इसे यहाँ पर डिफाइन कर देना है, हाँ या ना? हाँ जी सर। इसका मतलब मेरे पास अब यहाँ पर दैट इज द सुप्रीमम ऑफ B विच आर इक्वल टू द सुप्रीमम ऑफ B1 प्लस B2 मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होगा। इसका मतलब मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ B1 प्लस सुप्रीमम ऑफ B2 मुझे यहाँ पर लेना है, प्रोवाइडेड B1 एंड B2 जो है वो मेरे पास यहाँ पर क्या हो, बाउंडेड सेट हो। और हमें पता है साइन एक्स और कॉस एक्स आर बाउंडेड बिटवीन 1 एंड -1। तो अब आप लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ना कि साइन एक्स की वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर -1 और 1 के बीच में लाई करती है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर कॉस एक्स की वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है। इनका जो सुप्रीमम होगा वो हमारे पास 1 और 1 होगा यहाँ पर। तो इसका मतलब सर सीधी सीधी सरल भाषा में बात है 1 + 1, इसका आंसर आ जाएगा 2। और सर अगर हम यहाँ पर इनफीमम ऑफ बी निकालना हो तो सर हम यहाँ पर अब इनफीमम ऑफ B1 प्लस B2 के ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे विच आर इक्वल टू द इनफीमम ऑफ B1 प्लस मेरे पास यहाँ पर अब इनफीमम ऑफ B2 के ऊपर बात करेंगे। इसका मतलब अब मुझे यहाँ पर इनफीमम ऑफ B1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर साइन एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर, ये पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है। प्लस यहाँ से मुझे ले लेना है इनफीमम ऑफ कॉस वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर का पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, हाँ या ना? तो मेरे पास अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, इसका इनफीमम कितना है -1, नेक्स्ट वाले का -1, आंसर विल बी द -2 इज अवर करेक्ट आंसर, -2 इज अवर करेक्ट आंसर। जो इसका दूसरा पोर्शन था
जो इसका पहले वाला पोर्शन था, वो जो सेट ए के ऊपर बात करी हुई थी, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर। इसका फाइनल आंसर आप लोगों ने घर पर खुद ट्राई करना है, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है और बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। बढ़ूँ आगे, पक्का? किसी का कोई भी डाउट? यस सर। नाउ द कॉन्सेप्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के ऊपर अब मुझे यहाँ पर बात करनी है। सुप्रीमम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन एंड द इन्फीमम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के ऊपर हमें बात यहाँ पर करनी है, बहुत ही बेहतर और क्वालिटी कंटेंट के साथ। चलो, अब आप लोगों के पास यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो बहुत ही आसान है। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू सेट के ऊपर बात करेंगे, जो हम यहाँ पर बी के ऊपर बात करने वाले हैं। बी के ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, सीधा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, यहाँ पर प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो आओ, अब अगर मुझे यहाँ पर ए के ऊपर बात करनी है, तो ए मेरे पास यहाँ पर क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के ऊपर बात है। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास ऊपर बन जाएगा 2 साइन ए कॉस साइन 2a। तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 2x की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू हो जाती है। तो ये वैल्यू क्या होती है, साइन 2x की वैल्यू होती है ना, विच आर डिवाइडेड बाय 2। अब हमें पता है यहाँ पर साइन ऑफ 2x की वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है। साइन का एंगल कुछ भी हो, -1 और 1 के बीच में लाई करता है। लेकिन ये पूरा डिवाइडेड बाय 2 है, तो होल डिवाइडेड बाय 2 मुझे यहाँ पर करना है। तो इसका सुप्रीमम 1/2, इनफीमम -1/2। सर ये तो अगर सिंगल वेरिएबल में था तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देन व्हाट अबाउट मल्टी वेरिएबल? अगर मेरे पास यहाँ पर 2 वेरिएबल आ जाते हैं, वेयर एक्स एंड वाई। अब अगर ये मेरे पास यहाँ पर एक्स एंड वाई में आ जाते हैं, तो अब हम इसको यहाँ पर किस तरीके से डिफाइन आउट करेंगे, वो देखो अब आप लोगों के पास यहाँ पर क्या अवेलेबिलिटी यहाँ पर है। तो देखें, शीट है हमारे पास, हाँ है तो है। चलो, अब हम यहाँ पर इसको और आगे बढ़ाते हैं। अगर आप लोगों को निकालना है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ऑफ सुप्रीमम ऑफ ए इंटू बी, तो वो मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू देता है, वो मुझे यहाँ पर देगा मैक्सिमम ऑफ। अब मैक्सिमम ऑफ किस किस का, ध्यान से समझिएगा, सुप्रीमम ऑफ ए इंटू सुप्रीमम ऑफ बी, सुप्रीमम ऑफ ए इंटू मेरे पास यहाँ पर है सुप्रीमम ऑफ बी, कॉमा फिर मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ ए इंटू इनफीमम ऑफ बी, कॉमा दैट इज द इनफीमम ऑफ बी, सॉरी इनफीमम ऑफ ए इंटू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सुप्रीमम ऑफ बी, कॉमा और यहाँ हो जाएगा इनफीमम ऑफ ए इंटू दैट इज द इनफीमम ऑफ बी का पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होगा। इन चारों में से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो सुप्रीमम होगा, और इनमें से सबसे मिनिमम वैल्यू जो होगी वो इनका क्या हो जाएगा, इनफीमम हो जाएगा। वो इसका क्या हो जाएगा, इनफीमम हो जाएगा। तो इनफीमम ऑफ ए इंटू बी के बारे में अगर ऊपर हम बात करें, तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए यहाँ पर, हमें ये सेम कॉन्सेप्ट चाहिए। बस किसके लिए, इसको हम यहाँ पर ऐसे उठाते हैं, हमें ये सेम कॉन्सेप्ट चाहिए, तो हम यहाँ पर इसको बना देते हैं कॉपी, और इसके बाद इसको अपने कीबोर्ड से कर देते हैं पेस्ट, और इसको उठाकर इसके आगे लगा देते हैं। हमें यहाँ पर अभी मैक्सिमम वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर मिनिमम वैल्यू। तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे कि अब हमें यहाँ पर इसके मिनिमम ऑफ दीज 4 चाहिए, मिनिमम ऑफ दीज 4 चाहिए, हमें हमारा आंसर जो है यहाँ पर मिल जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेयर ए एंड बी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो बाउंडेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हाँ, क्लियर है ना पॉइंट यहाँ पर। सो लोअर बाउंड तो कंफर्म है, वो हमारे पास अवेलेबल होना ही चाहिए, ये पॉइंट है। अब जो मेरे को यहाँ पर पिछला क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल था, बी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास साइन एक्स इंटू कॉस वाई वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू द रियल नंबर है ना। इसका मतलब अगर मैं इसको दो सेट में यहाँ पर लिख लूँ कि एक सेट तो मैंने यहाँ पर ले लिया x बिलोंग्स टू रियल नंबर वाला, एक सेट मैंने ये वाला ले लिया, इनटू दूसरा सेट मैंने यहाँ पर ले लिया cos y वेयर y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, वेयर y बिलोंग्स टू रियल नंबर, हाँ या ना, कितनी हो गया, यस क्लियर है ना। 43 मिनट्स विदाउट ब्रेक आप लोगों के साथ यहाँ पर अवेलेबल है, जस्ट लाइक अ लाइव क्लास, हाँ या ना।
चलो, अब हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर आ चुका है। अब इसको अब हम यहाँ पर किस तरीके से समझ पाएंगे? तो सर इसको नाम दे दो अब यहाँ पर B1 और इसको नाम दे दो हम यहाँ पर B2। इसका मतलब B जो है वो मेरे पास यहाँ पर B1 इंटू B2 के प्रोडक्ट में लिखा गया है। तो इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पर अब सुप्रीमम ऑफ B निकालना है तो सर अब हम मुझे यहाँ पर दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर कॉन्सेप्ट, दैट इज़ द सर सुप्रीमम ऑफ B1 इंटू दैट इज द सुप्रीमम ऑफ B2 के बारे में बात होगी, कॉमा यहाँ से हो जाएगा हमारे पास सुप्रीमम ऑफ B1 और हमें यहाँ चाहिए है दैट इज द इन्फीमम ऑफ B1, कॉमा दैट इज द इन्फीमम ऑफ, सॉरी यहाँ B2 आएगा, दैट इज द इन्फीमम ऑफ B1 मल्टीप्लाइड बाय सर सुप्रीमम ऑफ B2, कॉमा और सर हमारे पास यहाँ पर इन्फीमम ऑफ B1, हाँ बिल्कुल ठीक लिख रहा हूँ। तो मेरे पास अब यहाँ पर इन्फीमम ऑफ B2 के बारे में बात यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है ना। तो इन चारों का मुझे चाहिए ये वाला पॉइंट। अब हमें ये बात पता है कि cos x की वैल्यू फिर से वही cos y है, तो हम यहाँ पर y ले लेते हैं। cos y की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है और sin x की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पर 1 और -1 के बीच में लाई करती है, हाँ या ना। अब यहाँ पर मुझे इन सब का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर इन सब की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं। दैट इज़ द मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ B1 सुप्रीमम ऑफ B2, मतलब दोनों का सुप्रीमम अब क्या 1 1 है ना, तो 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1, कॉमा एक का सुप्रीमम दूसरे का इन्फीमम, सुप्रीमम 1 का और उसका -1 का प्रोडक्ट करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा -1, फिर आ जाएगा -1 और फिर आ जाएगा प्लस का 1, दो -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1। अब इन चारों में जो सबसे बड़ा है सर +1, तो इसका आंसर आ जाएगा +1। दैट इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है, हाँ या ना। कर लोगे अब यहाँ पर ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, व्हाट अबाउट द कॉन्सेप्ट, व्हाट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सिनेरियो। सर यहाँ पर हमारे पास अब फिर से वही ए को हम यहाँ पर दो भाग में डिवाइड कर देंगे, एक सर कॉस हाइपरबोलिक, ओफो सर ये तो इन्फानाइट की तरफ जा रहा होता है, और सर मेरे पास यहाँ पर अब दूसरा सेट आएगा जिसको हम यहाँ पर बोल देंगे साइन वाई, वेयर वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर है, वेयर वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर है। अब मुझे यहाँ पर इसका क्या निकालना है सर, सुप्रीमम ऑफ ए भी निकाल लो और सर इन्फीमम ऑफ ए भी निकाल लो लगे हाथ ही, क्योंकि दोनों में क्या है एक बार मैक्सिमम लेना और एक बार मिनिमम लेना, प्रोडक्ट तो करना ही है, ठीक है। सर साइन सॉरी जो हमारा cos हाइपरबोलिक x होता है आई थिंक वो e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर -x डिवाइडेड बाई 2 होता है। इसका मतलब सर उसका जो ग्राफ हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होगा वो देखना सर हमारे पास क्या है, एक तो सर हमारे पास ये पॉइंट है और एक सर हमारे पास ये वाला पॉइंट है, हाँ या ना, है ना। तो इसको हिला देते हैं, ये पॉइंट हुआ। और सर जो हमारा जो इसका ग्राफ आएगा वो आई थिंक सर इन दोनों के बीच में से निकलता हुआ जाएगा, हाँ या ना। तो हाइपरबोलिक ग्राफ कुछ इस तरीके से है, मैंने जहाँ तक इसको ठीक बनाया होगा। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर एक बार पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये सारी बातचीत हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब आप लोगों को अब इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करना है कि हमारे पास अब यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ ए का आंसर यहाँ पर क्या आएगा। मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो रहा हूँ, अब आप लोग जो हैं इसका मुझे आंसर अब अभी चैट पे बताओगे, कमेंट सेक्शन पे अभी बताओगे, जैसे लाइव क्लास में मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन पूछता हूँ, सॉल्व करो। आप लोगों को मैं प्रॉपर टाइम दूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जल्दी से जल्दी आप इस कॉन्सेप्ट को जो है सॉल्व करो। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर साइड में हूँ, जल्दी आप इस कॉन्सेप्ट को जो है हमारे साथ यहाँ पर आगे के ऊपर बढ़ाओ, हाउ थिंग्स विल बी डन। क्लियर है पॉइंट, हाँ या ना, बढ़ूँ आगे। यस एवरीवन, किसी को कोई भी डाउट हो तो आप सभी लोग मेरे साथ यहाँ पर चीज़ों को डिफाइन यहाँ पर कर सकते हैं, हाँ या ना। किसी का कोई भी डाउट है तो शेयर ज़रूर करिएगा, हम आप सभी के साथ इस बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट को जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। बोलो क्या आंसर हो सकता है आप लोगों का, क्या इसका आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी हो सकता है, क्या इसका आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी हो सकता है, क्या इसका आंसर हमारे पास यहाँ पर 1 हो सकता है या -1 हो सकता है। ये अब आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बताना है कि इस पॉइंट का आंसर हमारे पास क्या है। बोलो भाई, हाँ जी
हाँ, रिकॉर्डिंग वगैरह बहुत ही बिल्कुल सही हो रही है, बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों ने इस पॉइंट को यहाँ पर डिफाइन आउट किया है। चलो बहुत बढ़िया। तो मेरे पास अब यहाँ पर एक बार वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। और हमें ये बात पता है यहाँ पर, अब मैं आप लोगों को क्लियर ही कर देता हूँ कि वो जो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल हो रही है इसकी मिनिमम वैल्यू तो मेरे पास यहाँ पर ये 1 वाली वैल्यू है, हाँ या ना। तो मेरे पास अब ये वैल्यू आ चुकी है। एक बार आ जाएगा सुप्रीमम ऑफ ए और इंटू बी, तो 1 इंटू इन्फिनिटी मेरे पास यहाँ पर होगा इन्फिनिटी, फिर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, फिर 1 इंटू 1 तो मेरे पास यहाँ पर कहीं ना कहीं 1 और -1 वाला पॉइंट आएगा। लेकिन इसका आंसर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी इज माई फाइनल आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये इसका यहाँ पर ये सुप्रीमम की वैल्यू होगी। प्रॉपर टाइम दिया मैंने आप लोगों को सॉल्व करने का, किस किस का आंसर यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी आया वो मुझे बता सकता है। क्लियर है। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्फीमम। तो मुझे यहाँ पर अब चाहिए है इन्फीमम का, तो वही पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, 1 और -1 वाला पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल होगा, 1 और -1 वाला पॉइंट अवेलेबल होगा। तो मेरे पास अब यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, सर ये माइनस इन्फिनिटी इज माई फाइनल आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये पॉइंट मुझे यहाँ पर अवेलेबल है, हाँ या ना। तो मेरे पास अब इसका आंसर जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी के खेल में हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल यहाँ पर है। तो आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो कि डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर आप इसको पॉजिटिव इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के तौर पर भी बोल सकते हो। वैसे आप लोग इसको आंसर यहाँ पर बोलो, जो अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर जो लगता है वो आंसर आप लोगों को यहाँ पर बोलना चाहिए, सर डज नॉट एग्जिस्ट, सर डज नॉट अवेलेबल या एग्जिस्ट, वो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर वैल्यू भी सिमिलरली सेम वही डज नॉट एग्जिस्ट के ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बढ़ूँ आगे, किसी को कोई भी डाउट है तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही है ना। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास अब हमारी यहाँ पर 5 सितंबर को आप सभी के साथ अवेलेबल है, और अभी क्या है यहाँ पर 2 सितंबर है। 5 सितंबर को हम लोग यहाँ पर मिल रहे होंगे शाम को 4 बजे। वही आप लोगों को इससे अगला रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो आप लोगों को मिल रहा होगा, जहाँ पर हम लोग नेबरहुड, अब पॉइंट सेट टोपोलॉजी का हार्ट जो है हमें यहाँ पर मिल रहा है, नेबरहुड के ऊपर हम बात करेंगे। और साथ ही डिफाइन कर रहे होंगे हम लोग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तब तक आप लोग इसको यहाँ पर देखो, समझो, सीखो और आगे बढ़ाओ। किसी का अगर कोई भी डाउट है तो शेयर ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ आप सभी के साथ में नेक्स्ट क्लास में। जैसा मैं आप लोगों को लाइव पढ़ाता हूँ वैसे ही मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो रिकॉर्ड करके दिया है। कैसा लगा आज का कॉन्सेप्ट मुझे ज़रूर बताइएगा। आज हम लोगों ने सुप्रीमम और इन्फीमम के ऊपर बातचीत करी, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने अपर बाउंड और लोअर बाउंड को हम लोगों ने जो है यहाँ पर रिवाइज करा, और उसके बाद हम लोगों ने सुप्रीमम और इन्फीमम के ऊपर बात करी। और उसके बाद हम लोगों ने जो है सुप्रीमम ऑफ एडिशन ऑफ टू सेट, इन्फीमम ऑफ एडिशन ऑफ टू सेट, सुप्रीमम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन या टू सेट के ऊपर सुप्रीमम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू सेट और इन्फीमम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू सेट के ऊपर बात करी है। इससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग जो है और बेहतरीन और क्वालिटी कंटेंट के साथ हम लोग जो है नेबरहुड ऑफ अ सेट के ऊपर बातचीत यहाँ पर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव यू ऑल। बाय बाय बाय।